हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कुलदीप पटेल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था एग्जाम्पल नंबर 1 to 10। 1 to 5 मैंने सॉल्व करवाए थे और 5 आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। सीधी बात है, 5 बहुत इजी सम थे तो आप सब ने इजीली सॉल्व किया ही होगा, उसमें नया कुछ है नहीं। थोड़ा आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सम नंबर 11 पे। वही टाइटल, फाइंड दी वैल्यू ऑफ, ये पूरा क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2 एंड sin इनवर्स -1/2। अब इसमें नया कुछ नहीं है, पिछली बार जो 5 सम किए थे उसमें से कोई भी रैंडमली 3 उठा लिए और तीनों का सम कर दिया। दैट मीन्स क्या हुआ कि अब हमें 3 सम करने और तीनों के आंसर का सम करके जो आंसर आपको मिले वो आपका फाइनल आंसर। पर इतना सारा करने जाएंगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड इतनी लेंदी चीज़ है नहीं, तो हम थोड़ा उसको शॉर्टकट में दिखाते हैं। और आप भी एग्जाम्पल की वैल्यू के हिसाब से अगर यही सम 2 मार्क्स में आए तो आप भी शॉर्टकट के हिसाब में आगे वाले सम 1 ही मार्क्स में आए तो आप थोड़ा शॉर्टकट बना के डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन दिखाने की ज़रूरत है नहीं। तो पहले 10 की बात है तो हम सबकी रेंज लिख दें कि 10 की रेंज क्या, तो दिस टाइप के ब्रैकेट में -π/2 से लेके π/2। कॉस इनवर्स की रेंज क्या, तो 0 से लेके पाई। साइन इनवर्स की रेंज क्या, तो -π/2 से π/2। मैंने अगेन क्वेश्चन को रिपीट किया। अब 10 में तो पॉजिटिव है तो कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि 10 की वैल्यू 1 कहाँ पे, तो π/4 पे। कॉस है तो कॉस की रेंज 0 से π/2। अभी मैं यूनिट सर्कल बना नहीं रहा हूँ, आप सब इमेजिन करो कि 0 से लेके π/2। दैट मीन्स आपको मतलब कि 2 क्वाड्रेंट के ऑप्शन मिलेंगे, क्वाड्रेंट 1 एंड क्वाड्रेंट 2। बट बात है माइनस की, तो कॉस कहाँ पे माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में। कल ही हमने बात की थी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पाई माइनस थीटा लिखने का, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है नहीं तो पाई प्लस थीटा लिखने का। तो पाई माइनस थीटा लिखने का तो कॉस की वैल्यू 1/2 π/3 पे, पर आगे पाई माइनस लिखना पड़ेगा, पाई माइनस π/3। अब साइन की रेंज की बात करें तो -π/2 से लेके π/2, तो फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सब पॉजिटिव, हमारे पास साइन माइनस है, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करेंगे। पर फोर्थ क्वाड्रेंट का कामकाज सही है कि इसमें जो भी एंगल है जस्ट उसको माइनस के फॉर्म में दिखा देने का, आगे कुछ पाई माइनस पाई प्लस ऐसा कुछ करना नहीं है। वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट में सीधा पॉजिटिव में लिख देने का, फोर्थ में सीधा नेगेटिव में। ऐसे सम ऑलरेडी हमारे कल हो चुके हैं। तो साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे, π/6 पे, पर फोर्थ है तो सीधा -π/6। इसके बाद तो बहुत ईजी, π/4 कॉपी, ये एलसीएम लेके बेटा 2π/3 किया, ये -π/6, फिर तीनों का 12 एलसीएम लेके आगे सॉल्व किया, 9π/12 तो 3π/4। दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत ईजी है, उसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात है। सेम वे नंबर 12 बहुत ईजी, उसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव आए तो माइनस की कंपेरेटिव में थोड़ा और ईजी हो जाता है। तो फाइंड दी वैल्यू कॉस इनवर्स 1/2, मैंने पूरा सम किया है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे, π/3 के, 2 कांस्टेंट है। साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे, π/6 पे। π/3 वैसे के वैसे 2 से कैंसिल करो तो 2 ज़ा 3, तो π/3 प्लस π/3 तो 2π/3। एनी डाउट, पॉजिटिव वैल्यू में कोई कन्फ्यूजन नहीं। ओके, 13 एंड 14 MCQ है। ओके, है मेथड उसी के हिसाब से ही, पर MCQ के फॉर्म में है। तो 13 का तो MCQ सीधा इक्वेशन ही है, तो उसमें तो कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझा देता हूँ, पूरा यहाँ पे मैंने लिखा है। इफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई देन, तो साइन इनवर्स x के रेंज की बात की हुई है। हमें ऑप्शन दिया है कि हमारा y 0 और पाई के बीच में लेस देन और इक्वल टू है, तो 0 भी लेने का और पाई भी लेने का। ये किसकी रेंज हुई, कॉस की, तो ऑप्शन ए नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी -π/2 से π/2 परफेक्ट साइन की, ये लेस देन और इक्वल टू दोनों लेने के, दैट मीन्स ऑप्शन बी सही है। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन बी आ गया। पर चेक करना पड़े सी और डी क्यों नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन कंफ्यूज तो नहीं करना हमें। शायद हो सकता है कभी कभार डी ऑप्शन आए तो हमें सब कुछ देखना पड़े। ऑप्शन सी D2 कॉपी एक है जैसा, तो बात तो कॉस की हुई इसलिए ले तो नहीं सकते। और इसमें और भी एक कमी है, लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा है, तो ये बात हो गई कॉट की, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा है, कंफ्यूज करने वाली बात है, पर लेस देन और इक्वल टू नहीं लिखा है, इसलिए बात हो गई 10 की। तो साइन का एग्जैक्टली आंसर है ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, और कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। सीधा आंसर हम 13 नंबर का लिख सकते हैं। सम नंबर 14 पे जाते हैं। तो 14 में tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -1/2 वैल्यू ढूंढनी है। अब जैसे 11 12 आपको कराए वैसे 10 में ये पॉजिटिव वैल्यू है, सेक वाली माइनस है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये अपने आप सॉल्व करना है। ऑप्शन ए है पाई,
बी है -π/3 +π/3 2π/3 ऑप्शन बी है, आंसर मैंने लिख दिया है। पर जैसे 11 12 और आगे के 5 सम कराए उसी हिसाब से बस दोनों का मर्ज किया है और कुछ नया है नहीं। तो तुम लोग सॉल्व करो और अपने आप ट्राई करो। आंसर मैंने लिख दिया है। फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो तो एनी सोशल मीडिया में मेरे को बताओ, मैं आपको बताऊंगी आप कहाँ पे अटक रहे हो। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं, बहुत थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती रहे। यहाँ के साथ एक्सरसाइज 2.1 खत्म। जस्ट ओनली वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट थी पूरी एक्सरसाइज, उसमें नया कुछ नहीं था। बस वैल्यू डाली, क्वाड्रेंट में ध्यान रखना था कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव, और सब रेंज के हिसाब से चल रहा था। पूरी एक्सरसाइज खत्म, उसमें नया कुछ है नहीं। एक्सरसाइज 2.2 पे जाने से पहले थोड़ी इक्वेशन है, कुछ स्टेप में मैंने कन्वर्ट किया है। 1 2 3 4 5 स्टेप है, टोटल 6 है, पर 6 नंबर का थोड़ा समझने लायक है और अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने अभी यहाँ 5 ही लिखे हैं। ठीक है, बहुत ईजी इक्वेशन है। पहली पेयर में एक दूसरे की रेसिप्रोकल दिखाया है। साइन का रेसिप्रोकल क्या, कॉसेक। अगर साइन का एंगल 1/x लिखूँ तो कॉसेक का क्या, x। कॉस का 1/x लिखूँ तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक, दैट मीन्स x। टेन का 1/x तो कॉट, दैट मीन्स x। उल्टा भी लिखो, आप कॉसेक का 1/x लिखते हो तो साइन का x हो जाएगा, सेक का 1/x लिखते हो तो कॉस का x हो जाएगा, और कॉट का 1/x लिखते हो तो टेन का x हो जाएगा। उलट पुलट कुछ भी कर सकते हो, पर जैसे ही रेसिप्रोकल लिखो तो एंगल भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/y होगा तो y हो जाएगा, 1/z होगा तो z हो जाएगा। अभी 11 साइंस में इवन ऑड फंक्शन हम सीख रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, पर वहाँ पे एक क्लियर बात थी कि कॉस और सेक ही इवन फंक्शन थे जिसमें से माइनस बाहर नहीं आता। बाकी चारों के चारों फंक्शन ऑड फंक्शन थे जिसमें से माइनस बाहर आता था। यहाँ पे थोड़े दो हिस्सों में बंटवारा किया है कि ये 3 फंक्शन और ये 3 फंक्शन। तो नंबर 2 वाले 3 फंक्शन हैं जिसमें से माइनस बाहर आता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में। साइन है, उसका रेसिप्रोकल कॉसेक है, और टेन की पेयर है। तो साइन, टेन और कॉसेक में माइनस आगे लिखा हो इन्वर्स में, तो तीनों में सीधा आंसर लिखते वक्त माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर। बट अगर कॉस, सेक और कॉट की बात हो तो उसमें जो माइनस लिखा हो तो वो तीनों में माइनस के साथ पाई के साथ सॉरी माइनस बाहर आएगा। तो देखो पाई माइनस पाई, इसका कनेक्शन अभी इक्वेशन से जोड़ो, आपको पता चल गया। जब जब भी कॉस की बात होती थी ना, यहाँ पे देखो कॉस इनवर्स -1/2, तो आंसर लिखते थे तो पाई माइनस बन के आया, पता चला इक्वेशन के हिसाब से कनेक्शन हुआ। साइन इनवर्स में माइनस होता था तो देखो साइन में क्या है, जस्ट ओनली माइनस बाहर आया, तो सीधा इक्वेशन की वैल्यू में माइनस ही बाहर आया। बैठा दिमाग में? तो ये इसके हिसाब से भी आप सोचोगे तो आपको एग्जाम्पल थोड़ा क्या लगेगा, इजी लगेगा। ओके, चलो अगेन इक्वेशन के ऊपर। तो साइन, टेन और कॉसेक में ओनली माइनस बाहर आएगा। कॉस, सेक और कॉट उसमें पाई के साथ माइनस बाहर आएगा। चलो दूसरा और तीसरा पेयर खत्म। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में 2 की पेयर है। एंगल बेटा सेम होना चाहिए, यहाँ पे x तो भी यहाँ पे भी x होना चाहिए। तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, दोनों की पेयर, रेसिप्रोकल की पेयर नहीं है। साइन और कॉस, टेन और कॉट, और कॉसेक और सेक π/2 आंसर तो सभी के π/2, पर साइन और कॉस की पेयर, टेन और कॉट की पेयर, कॉसेक और सेक की पेयर। एनी डाउट? नहीं, एंगल सेम, 50 तो 50, 70 तो 70, 89 तो 89, तभी आप π/2 लिख सकते हो। 5 में बेसिकली वैसे 2 इक्वेशन है, पर मैंने 3 लिखे। तीसरा ऑलरेडी आप ऊपर यूज़ कर चुके हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो tan इनवर्स, अगर दोनों के बीच में प्लस है तो ऊपर एंगल का सम x प्लस वाई, नीचे 1 माइनस x इंटू वाई। ऐसा tan का इक्वेशन ऑलरेडी 11 साइंस में भी देखा है। पर ये इक्वेशन लगाने के लिए कंडीशन है कि बेटा तुम्हारा एंगल x और y का मल्टीप्लिकेशन लेस देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू नहीं, ओनली लेस देन 1 होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। जब बीच में माइनस हो तो सेम वे, ऊपर प्लस था यहाँ पे माइनस, नीचे माइनस था यहाँ पे प्लस। पर ये लगाने के लिए कंडीशन है x और y का मल्टीप्लिकेशन -1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन -1। और अगर दोनों के बीच में ऊपर के जैसा प्लस ही हो पर एग्जैक्टली xy = 1 आए तो वो रेसिप्रोकल टाइप का बन जाएगा, इसीलिए उसका आंसर सीधा क्या हो जाएगा, π/2। वो ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, उसमें नया कुछ है नहीं। तो बोलो 5 के 5 इक्वेशन हो गए रेडी। अगेन नंबर 1 में रेसिप्रोकल की बात है, साइन है तो कॉस, कॉस है तो सेक, टेन है तो कॉट। दूसरे और तीसरे में मतलब कि इवन ऑड जैसी बात है। दूसरे में 3 फंक्शन ऐसे जिसमें जस्ट ओनली माइनस बार आता है, तीसरे में पाई के साथ माइनस बार आता है, चौथे में पेयर है, दोनों के एंगल सेम हो तो आंसर क्या लिख सकते हैं, π/2। कन्फ्यूजन वाला नहीं है, स्मूथ चल रहा है। नंबर 5 में दोनों 10 का सम, दोनों 10 का माइनस,
प्लस वाले में ये है कि एक्स वाई लेस देन 1 होना चाहिए, माइनस वाले में ये कंडीशन है कि एक्स वाई ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। नंबर 6 की अभी ज़रूरत है नहीं, आएगी तब मैं समझाऊंगा। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में या तो हम पहले नंबर 6 वाला सम इक्वेशन सॉल्व करेंगे या तो फिर एक्सरसाइज 2.2 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अभी इतना ही है। और मेरी तरफ से आपको एक बोलना है बेटा कि ये जो भी चीज़ें हैं आप अपनी घर पे जो क्लास वर्क है उसमें नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि जब भी आपको मैं बोलूँ कि भाई आगे की एक्सरसाइज में हमने देखा था तो उस टाइम पे आपको मेरे वीडियो ओपन करने की बार बार ज़रूरत ना पड़े। आपके पास नोटबुक है तो आप सीधा उसमें पढ़ सकते हो, और आपको भी जब भी चैप्टर रिवाइज करना हो तो आप सीधा मतलब कि नोटबुक का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो वो नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा जिससे आपकी भी घर पे भी नोटबुक बनती रहे, और होमवर्क में भी ये चीज़ करिएगा जिससे आपका मतलब कि क्लास वर्क के जैसा ही कामकाज कंटिन्यू रहे। और जो भी डाउट है मेरे को सोशल मीडिया के थ्रू एनी टाइम आप बताइएगा, मैं आपको आंसर और रिप्लाई अपने टाइम के हिसाब से तुरंत ही शायद तो दे ही दूँगा। थैंक यू।